स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली में एमसीडी मेयर चुनाव का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। आम आदमी पार्टी की मेयर प्रत्याशी शैली ओबरॉय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन आम आदमी पार्टी की मन की मुराद पूरी नहीं हो पाई। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अब 13 फरवरी को इस पूरे मामले पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा, ये फैसला लिया गया है। इससे पहले ये जानकारी सामने आई थी कि आज आम आदमी पार्टी की इस याचिका पर सुनवाई हो सकती है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में 3 फरवरी को इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। दरअसल शैली ओबरॉय ने याचिका दाखिल करते हुए ये कहा था कि समय से चुनाव कराए जाएं और यही मांग आम आदमी पार्टी भी कर रही है। पूरा मामला कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी हो चुका है। जिस तरीके से एक के बाद एक जो चुनाव के लिए तारीखें तय हो रही हैं, यानी जो एमसीडी सदन में जो मीटिंग बुलाई जा रही है, फिर चाहे वो 6 जनवरी को मेयर चुनाव का जब फैसला होना था उस वक्त वहां हंगामा हुआ और उसके बाद अब 24 जनवरी को भी सदन में एक बार फिर से हंगामा देखने को मिला। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता राजधानी दिल्ली में आमने सामने हैं। तमाम बड़े नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। ट्विटर वॉर इस पूरे मामले को लेकर देखने को मिल रहा है। और आपको ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने अब एमसीडी के मेयर पद का चुनाव जल्द कराने से जुड़े मामले में ओबरॉय की दलीलों पर संज्ञान लिया है। यानी उन्होंने जो याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि समयबद्ध तरीके से चुनाव कराए जाएं, ये दरअसल फैसला सुप्रीम कोर्ट दे। CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि इसे 3 फरवरी को लिस्टेड किया गया है, यानी 3 फरवरी को अब इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। दरअसल दिल्ली में आम आदमी पार्टी की मेयर प्रत्याशी शैली ओबरॉय ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। दिसंबर में दिल्ली नगर पालिका यानी एमसीडी के चुनाव हुए थे और तभी नतीजे भी आ गए थे। उसके बाद अब तक मेयर पद के लिए चुनाव नहीं हो पाया है। जनवरी में 2 बार यानी 9 जनवरी और 24 जनवरी को मेयर चुनाव की तारीख तय की गई, लेकिन दोनों ही बार सदन जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ गया। जिस तरीके से बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षद और तमाम बड़े नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते नजर आए, नारेबाजी का दौर वहां चला, यहां तक कि मारपीट और हंगामे की तस्वीरें भी देखने को मिली। लेकिन अब जब आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है तो इस पर जो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा, उनकी तरफ से बड़ा पलटवार आम आदमी पार्टी पर किया गया है। उन्होंने साफ तौर पर आम आदमी पार्टी पर पलटवार करते हुए ये कहा कि आम आदमी पार्टी जो है वो जनता को गुमराह कर रही है। ये पार्टी संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास नहीं रखती है, इसलिए सदन से ये तमाम आम आदमी पार्टी के नेता भागते हैं। इनके पास नंबर हैं, बहुमत इनके पास है, तो ये बताएं कि अपना मेयर आखिर ये क्यों नहीं बनाते हैं, सदन में गुंडागर्दी आखिर ये क्यों कर रहे हैं। ये सवाल भी वीरेंद्र सचदेवा की ओर से पूछा गया है। उन्होंने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी अब सुप्रीम कोर्ट पहुंची है इस पूरे मामले को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट में उन्हें ये बताना होगा कि आखिर सदन में कुर्सी किसने फेंकी थी, माइक किसने तोड़ा, पीठासीन अधिकारी से माइक किसने छीना, सदन में मेजों पर चढ़कर हंगामा आखिर ये क्यों कर रहे थे। ये तमाम चीजें अब कोर्ट में बतानी होगी। उन्होंने कहा कि सदन में दरअसल अंदर हंगामा किसने किया था, ये तमाम सवाल सुप्रीम कोर्ट में इसका जवाब देना होगा, चूंकि उनके पास तमाम सीसीटीवी फुटेज हैं। उन्होंने कहा कि सदन के सारे तस्वीरें और सीसीटीवी फुटेज हैं, तो ऐसे आम आदमी पार्टी झूठ नहीं बोल सकती है। वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी पर पलटवार करते हुए ये कहा कि अपनी हार और शर्मिंदगी को छिपाने के लिए लगातार आम आदमी पार्टी केजरीवाल ऐसा कर रहे हैं। दिल्ली बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने यह भी कहा कि कोर्ट में भी आम आदमी पार्टी को मुंह की ही खानी पड़ेगी। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले को लेकर लगातार सदन में हंगामा बरपा रही है, जब बहुमत का आंकड़ा उनके पास है तो फिर आखिर किस बात का डर है। एक तरफ
आम आदमी पार्टी ये भी कहती है कि दरअसल बीजेपी हमारे पार्षदों को खरीदने की कोशिश कर रही है, वो ऑपरेशन लोटस को अंजाम देने की कोशिश कर रही है। तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ये भी कहती है कि उनके पार्षद कहीं नहीं जाएंगे। तो अगर डर नहीं है तो फिर इस तरीके का हंगामा क्यों? यही सवाल बीजेपी के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं दिल्ली के वीरेंद्र सचदेवा, उनकी तरफ से पूछा गया है। लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं और विधायक हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने एक वीडियो पोस्ट करते हुए ये कहा कि दिल्ली की जनता ने एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को बहुमत दिया, लेकिन बीजेपी अपनी गंदी राजनीति कर रही है। ये भी कहा कि बीजेपी का शासन एमसीडी में अप्रैल 2022 में ही खत्म हो चुका है। एमसीडी में दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को जिताया है। हमने सुप्रीम कोर्ट में दो चीजें रखी हैं, समय पर मेयर चुनाव हो और एल्डरमैन को वोट देने का अधिकार नहीं है, इन्हें वोट देने से रोका जाए। ये सौरभ भारद्वाज की ओर से कहा गया। उन्होंने कहा कि अब हम सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में अब इस पूरे मामले की सुनवाई 3 फरवरी को होगी। हालांकि इससे पहले आम आदमी पार्टी की कोशिश यही थी कि इस पूरे मामले की सुनवाई हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर तौर पर इसे 3 फरवरी के लिए इस पूरे मामले को लिस्टेड किया है, जिसमें शैली ओब्रॉय ने ये मांग की है कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट समयबद्ध तरीके से एमसीडी का ये चुनाव कराएं। आपको ये भी बता दें कि तमाम जो पार्षद हैं वो शपथ ग्रहण कर चुके हैं, सिर्फ मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव होना बाकी है। तो ऐसे में कब अगली तारीख लिस्टेड की जाएगी और क्या अब राजधानी दिल्ली में एमसीडी मेयर पद के लिए जो घमासान आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जारी है, उसका फैसला अब सुप्रीम कोर्ट करेगा? ये बड़ा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट आखिर इस पूरे मामले पर क्या कुछ टिप्पणी करेगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। आपको ये बता दें कि इससे पहले आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर सदन में हंगामे की पूर्व योजना बनाने का आरोप लगाया था और आरोप ये भी लगाया था कि साजिश के तहत बीजेपी मेयर पद का जो चुनाव है वो जीतना चाहती है। और दावा ये किया गया था कि बीजेपी पार्षद तख्तियों के साथ सदन के बीचों बीच पहुंच गए थे। नगर निगम के नव निर्वाचित सदन की पहली बैठक 6 जनवरी को, इसमें आम आदमी पार्टी और बीजेपी सदस्यों के बीच हंगामा हुआ, स्थगित कर दी गई। और पिछले साल दिसंबर में हुए एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 250 वार्ड में से 134 पर जीत हासिल की थी। वहीं बीजेपी को 104 वार्ड में जीत मिली थी। बावजूद इसके आम आदमी पार्टी का जो डर है वो कहीं न कहीं ये बता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट तक अब वो पहुंच चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर क्या सुनवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ टिप्पणियां इस पूरे मामले को लेकर करेगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।